बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रावी ब्रिज के ऊपर ही खड़ा हूँ जो नया पुल बनाया गया है। यहाँ पे जॉइंट्स का काम शुरू है। तकरीबन 11 जॉइंट्स लग चुके हैं, 3 जॉइंट्स रह गए हैं। अब कब इसका इफ्तिताह होगा, मुकम्मल डिटेल्स आपने आज के इस व्लॉग में देखना। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो बढ़ते हैं इस पुल की जानिब। आप आज़ादी चौक से शाहदरा चौक की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर से रिंग रोड गुजर रही है, नीचे से रास्ता है। वो जो नीचे रास्ता है ना, राइट साइड पे, वहाँ से गुजर के सारी ट्रैफिक आएगी नए पुल के ऊपर। ठीक, ये फुटपाथ बनाएंगे, यहाँ पे वो टाइल्स ही लगा देंगे फुटपाथ गुजरने के लिए। तो ये है जिसके अंदर रेत सीमेंट बजरी सब कुछ डाल के मसाला मिक्स किया जाता है। ये वो है, सामने ब्लॉक्स जो देख रहे हैं, आई थिंक यही यहाँ पे लगाए जाएंगे साइडों पर। और जहाँ पे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये ईंटें से जो पड़ी हुई हैं, इस जगह पे अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे ग्रीनरी लगाएंगे, कोई पार्क वगैरह इसको बनाएंगे, क्योंकि इसके साथ सामने पार्क है। तो इसलिए तो हम चलते हैं आगे पुल की जानिब, क्योंकि यहाँ से ही आगे पुल शुरू हो जाता है जहाँ पे गाड़ियाँ सामने खड़ी हैं। मैं आ गया हूँ इस टाइम असफ़ाल्ट जहाँ पे हुई है, और वो सामने पुल शुरू हो जाता है। तो सारी ट्रैफिक यहाँ से गुज़र के जाएगी गुजरांवाला वाली साइड पे। तो इस हिस्से में असफ़ाल्ट का काम अब नहीं होना। असफ़ाल्ट यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। जहाँ से भी बाइक नीचे उतर रही है, ये रास्ता है रावी के अंदर नीचे जाने के लिए। इस रास्ते को भी डेफिनेट इन्होंने थोड़ा बहुत सेट तो करना ही है, क्योंकि जो विज़िटर्स आएंगे रावी के लिए, जो बोटिंग के लिए जाएंगे, तो वो इसी रास्ते से गुज़र के नीचे चले जाएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे बैरियर्स वगैरह रखे हुए हैं ताकि कोई इस रावी पुल के ऊपर ना आ सके। तकरीबन 20 मीटर चौड़ा ये पुल है और 4 लेन का ये पुल बनाया गया है, जिसमें अभी जॉइंट का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं सामने भाई लगे हुए हैं। और आज भी मैंने यहाँ से कंफर्म किया तो यही कह रहे हैं कि अभी 3 जॉइंट्स रहते हैं, यानी कि एक जॉइंट ये रहता है, एक इसके साथ आगे वो भी चल के देखते हैं वो रहता है, और एक जॉइंट रहता है उस तरफ जहाँ से इस पुल ने ख़त्म होना है वहाँ पे। तो बाकी आलमोस्ट जॉइंट्स लग चुके हैं। 14 जॉइंट्स थे, 11 जॉइंट्स आलमोस्ट लग चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। तो बल्कि 12 जॉइंट्स हो गए हैं, 12वां भी हो ही गया ऑलमोस्ट। वो मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। तो यहाँ पे मैं अपनी गवर्नमेंट से एक और बात भी करना चाहूँगा कि खुदारा इस रावी पुल के ऊपर जब लाइट्स लगा दें, उन लाइट्स को ऑन कर देना। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये फुटपाथ बनाई गई है, इसको आप सर्विस रोड का नाम भी दे सकते हैं। ये सरिया भी रखा हुआ है यहाँ पे, आगे जो काम चल रहा है ना जॉइंट्स का, आई थिंक ये जॉइंट्स में ही इस सरिये को इस्तेमाल किया जाएगा आई थिंक। वैसे जॉइंट के अंदर तो सरिया ऑलरेडी लगा भी होता है, तो खैर इसी यहाँ पे ही कहीं इस्तेमाल होगा। डेफिनेटली सरिया रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ये भाई लगे हुए हैं, जी जी जनाब। ये वायर्स बांध रहे हैं इस सरिये के साथ। ये देखें ना, ऑलरेडी सरिया यहाँ पे जॉइंट लगना है ना, तो सरिया तो ऑलरेडी इसके अंदर बिछा हुआ है, तो इसको कुछ बांध रहे हैं आई थिंक। ये जो तारों के साथ ना सरिये को बांध रहे हैं। आजकल रावी के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जब आपने यहाँ से गुज़रना है ना, तो माइंड बना के आइएगा कि अक्सर ट्रैफिक स्टक रहती है यहाँ पे, मतलब स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला जब ये पुल बन जाएगा तो ये सारी ट्रैफिक इस नए पुल पे आएगी। 4 लेन का ब्रिज है, पहले तो 2 लेन था, अब डबल हो गया है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे ट्रैफिक का इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये बात मुझे अक्सर दोस्त भी कहते हैं, कमेंट्स में भी आती है, ये मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि सजाद भाई आवाज़ बुलंद करें कि रिंग रोड के नीचे से जो ट्रैफिक ने गुज़र के आना है उस रास्ते को खोलें ताकि वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे अक्सर थोड़ा सा ना मुझे फ़ील होता है कंजस्टेड है वो भी एरिया। आपने जो स्टार्ट में देखा था वीडियो के, गवर्नमेंट का डिसीजन है भाई, हम क्या कर सकते हैं। अपनी आवाज़ तो बुलंद की है, कहा भी है, और इनके जो प्रोजेक्ट्स, हमारा काम है अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। शायद जाती भी होंगी डेफ़िनेटली, ये सारे लोग देख रहे होते हैं व्लॉग्स, तो अब गवर्नमेंट इस पे क्या एक्ट करती है ये तो वक्त ही बताएगा। ये जॉइंट है, ये जॉइंट जो लगाया है अभी, तो आलमोस्ट 12 जॉइंट्स लग चुके हैं। एक लास्ट दोनों साइड्स पे, जहाँ से पुल ने शुरू होना है, जहाँ पे ख़त्म होना है, वही एक जॉइंट रह गया, उस पर भी काम चल रहा है। बाकी ये आप देख रहे हैं अभी इस जॉइंट के ऊपर अब ये कंक्रीट फिलिंग कर रहे हैं।
तो ये जॉइंट भी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है हमारा। वो सामने जो सर्विस रोड यानी कि फुटपाथ सा बनाया है, उसका फ़ायदा ये होगा कि वो इस पुल से हट के साइड पे कर दिया उसको। सेंटर में देखें दीवार सी बना के उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया है। तो अक्सर पहले लोग क्या करते थे, जब पुल के ऊपर से गुज़रते थे, ट्रैफिक ज़्यादा होती थी, तो वो बाइक का टायर घुमाते थे, सीधा सर्विस रोड के ऊपर आ जाते थे लेके। तो अब ये मामलात नहीं होंगे, यानी कि वहाँ से गुज़रने वाला बिल्कुल सेफ़ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ ये लाइट्स ऑन की हुई हैं इन्होंने इस टाइम, तकरीबन मगरिब का टाइम है। यहाँ पे मैं अपनी गवर्नमेंट से ये लाज़मी कहना चाहूँगा कि खुदारा जब तक ये पुल नहीं बन जाता तब तक कम से कम जो पहला रावी का पुल है उसके ऊपर लाइट्स तो ऑन करें। और मुझे ख़तरा है और मुझे ख़दशा ये है कि इस पुल के बन जाने के बाद शायद यहाँ पर भी लाइट्स पता नहीं ऑन होती है नहीं होती, या लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर जब बन गया तो उसके ऊपर अभी तक लाइट्स नहीं लगी हैं, अभी तक लाइट्स नहीं लगी उसके ऊपर। भाई वो वाला हाल इस पुल के साथ ना करना, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि लाइट्स का ख़ुसूसी ख्याल रखना। आप इस व्यू को भी इंजॉय कीजिए। माशाल्लाह वो सामने है कामरान की बारादरी, पानी भी रावी के अंदर आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी पानी है, पहले की निस्बत पानी है रावी के अंदर। तो ये जो सर्विस रोड के जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं ना सामने, ये पूरी एक दीवार बनेगी, सेफ्टी फेंस बन जाएगी ताकि यहाँ से गुज़रने वालों को सिक्योर किया जा सके। तो इस पुल के लिए जितना मतलब अच्छा हो सकता था इनसे इन्होंने करने की कोशिश की है। अब ये वक्त बताएगा कि इसमें क्या कोई ख़ामी तो नहीं रही, अल्लाह करे कोई ख़ामी ना रहे इसके अंदर। हमारा इस पुल को बनाने का असल मकसद यही था कि ट्रैफ़िक के प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया जा सके। अब अल्लाह करे ट्रैफ़िक के प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएं। आप इस पुल की अपडेट भी देख रहे हैं और मैं एक छोटा सा अपना कमेंट देना चाहूँगा। हालिया पाकिस्तान के अंदर जो काज़ी साहब ने डिसीजन दिया है कादियानियों के हवाले से, उस पर यकीनन बीइंग अ मुस्लिम मेरा दिल भी रंजीदा है, और बाकी और भी करोड़ों मुसलमान जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हर एक का दिल यकीनन गमगीन भी है कि काज़ी साहब को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि इस डिसीजन को जितनी जल्दी हो सकता है वापस लिया जाए। बीइंग अ मुस्लिम ये मैंने चंद अल्फाज बोले हैं, शायद कल क़यामत को अल्लाह इन्हीं अल्फाज को कबूल फ़रमा ले और बिला हिसाब खुदा जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमा दे। तो अगर मैं इस पुल के इफ्तिताह की बात करूं तो जो दोबारा डेट आई है वो 10 अगस्त की है। 10 अगस्त से पहले पहले इन्होंने इस पुल की इनाग्रेशन सेरेमनी करनी है। तो होगा ये एक्चुअली कि इसका इफ्तिताह कर देंगे, ट्रैफिक को यहाँ से गुजार देंगे, बाकी सारा काम जो होना है साइड्स पर और भी दीगर छोटे छोटे काम वो बाद में चलते ही रहेंगे। ठीक, तो ये थी आपकी डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल के निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।